हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक कुमार मित्तल। आज जो जेईई मेंस का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके सॉल्यूशन अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 to 12 के सॉल्यूशन अपन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 13 से अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज एम हमें दे रखा है, एक 2x2 का मैट्रिक्स है और जो उसका एलिमेंट है ए आई से वो वैल्यू ले सकता है 0, 1 एंड 2 और A be the event such that M is invertible, then probability of the event A। तो M invertible कब होगा? जब determinant of M is not equal to 0। तो यहां पर अपन लिखेंगे जो determinant of M है उसमें अपन मान लेते हैं एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, so this should not be equal to 0। तो इसका determinant क्या आएगा? यहां से AD minus BC should not be equal to 0। तो अब अपन वो केस इसमें गिन लेते हैं जब AD और BC क्या होंगे? बराबर होंगे और टोटल केसेस में से उनको क्या करेंगे? अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो देखो AD और BC कब बराबर होंगे? तो AD का जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकता है? क्योंकि एलिमेंट 0, 1, 2 यही हो सकते हैं। तो AD का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या फिर 1 या फिर 2 या फिर 4। नाउ AD अगर 0 हो गया तो करस्पॉन्डिंगली BC का वैल्यू 0 चाहिए। अगर AD 1 हुआ तो BC का वैल्यू 1, AD 2 हुआ तो BC शुड बी 2 और AD 4 है तो BC कितना होगा? 4। नाउ AD 0 कितने तरीके से हो सकता है ना, तो ये हमें गिनना है। तो AD 0 कितने तरीके से होगा? अगर A का वैल्यू लेट से हम 0 ले लेते हैं तो D के पास कितने चॉइसेस होंगे? 3 चॉइस होंगे, है ना, 0, 1 एंड 2। और A का वैल्यू अगर 1 हुआ तो D के पास फिर एक ही चॉइस होगा 0 और A का वैल्यू 2 हुआ तो D के पास अगेन एक ही चॉइस है, दैट इज 0। तो AD 0 जो हो सकता है वो कितने तरीके से हो सकता है? 5। सिमिलरली BC भी 0 फिर कितने तरीके से होगा? 5। तो पहले वाले केस में टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A, B, C, D कितने आ गए? 25। नाउ सेकंड केस में अगर देखें AD 1, ये एक ही तरीके से हो सकता है, दोनों 1, 1 के बराबर हो जाए। तो इस केस में क्या आ जाएगा? 1 into 1। तो ये एक ही केस बनेगा A, B, C, D का। सिमिलरली AD 2 कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से, 1, 2 और 2, 1। तो ये इस केस में पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 into 2 दैट इज 4। नाउ AD 4 कितने तरीके से हो सकता है? जब AB 2 हो जाए और DB कितना हो जाए? 2। सिमिलरली BC भी 4 कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीके से, है ना। तो इस केस में भी ABCD का पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 1। तो टोटल केसेस जब M का डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0। कितने आ जाएंगे? 25 एंड 6, 31। तो 31 केसेस ऐसे हैं जब डिटरमिनेंट ऑफ M क्या है? 0। तो A का जो प्रोबेबिलिटी है अब कितना आ जाएगा? A का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस when डिटरमिनेंट ऑफ M इज 0। सो टोटल कितने तरीके से ABCD का वैल्यू अपन ले सकते हैं? 3 की पावर 4, क्योंकि हर एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस हैं? 3। नाउ फेवरेबल कितने केसेस आए हमारे पास यहां पर? ये 31। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 81 माइनस 31, सो 50 अपॉन 81। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज 2 विल बी अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन अगर अपन देखें तो ये मॉडरेट टू टफ साइड है, थोड़ा सा हमें एनालाइज इसके अंदर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट माइनस ln2 टू ln2 e की पावर x ln e की पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर 2x dx। तो देखो इसमें क्या करना है, तो e की पावर x को पहले अपन t मान लेते हैं। तो e की पावर x को अगर अपन t माने तो हमारे पास ये i जो है ये आ जाएगा माइनस ln2। तो x की जगह अगर माइनस ln2 रखेंगे तो 1/2 t का वैल्यू, और x की जगह अगर अपन ने रखा ln2 तो t का वैल्यू आएगा 2। e की पावर x dx ये बन जाएगा dt। तो अंदर आ गया ln t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर dt। इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो इसमें अब अपन बाई पार्ट्स लगा देते हैं। यहां पे तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये वाला फंक्शन अपन क्या कर रहे हैं इसमें? डिफरेंशिएट। तो t और इसका एज इट इज ln t प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो लिमिट लगेगी दैट इज 1/2 से 2। नाउ माइनस 1/2 टू 2 टी और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, तो ये मिलेगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t एंड dt, तो ये अपना यहां पे आ जाएगा। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें इस वाले का अपन, तो ये कितना मिलेगा 2 ln और 2 प्लस √5 माइनस 1/2 यहां पर रखेंगे तो 1/2 ln 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 दैट इज √5/2। नाउ माइनस ये वाला इंटीग्रल, तो इसमें अगर अपन देखें ये 2 कैंसिल आउट हो गया, अगर इसमें एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां बच जाएगा अपने पास अब t इंटू dt और नीचे बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और 1/2 से 2। नाउ इसको कैसे निकालेंगे अपन, 1 प्लस टी स्क्वायर जो है इस इंटीग्रेशन को 1 प्लस टी स्क्वायर जो है इसको अपन क्या मान लेते हैं पी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे, ये जो इंटीग्रेशन है 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या माना है अपन ने पी स्क्वायर, तो यहां से देखें 1/2 रखा तो मिलेगा √5/2 और 2 रखा तो √5 और ये वाला इंटीग्रेशन 2t dt 2p dp, तो t dt जो है वो अपना बनेगा p इंटू dp और डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर सो p, तो ये वाली वैल्यू जो है ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो √5 माइनस √5/2 सो √5/2। तो इस क्वेश्चन का अगर अपन आंसर निकालें तो ये कितना आ गया ln 2 प्लस √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस टर्म का पावर 1/2 और माइनस √5/2, सो फोर्थ विल बी अवर राइट आंसर। तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट से ये यहां पर आ जा रहा है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस अलोंग विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो रेक्टेंगल क्या बनेगा अपने पास, ये x इक्वल टू 5 तो ये वाली लाइन आएगी और y इक्वल टू 2, सो दिस इज x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2। नाउ let 2 points A and B move along coordinate axis starting at origin at any time position of A and B are given as, तो A और B ऐसे यहां पर चलेंगे, A इस साइड चलेगा और B इस साइड चलेगा, तो लेट्स से A जो है अपन इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा, 0 और जो B है इसके कोऑर्डिनेट 0, बीटा। नाउ इसके बाद हमें क्या दे रखा है, locus of midpoint of line segment AB such that it divides area of rectangle in 4:1 ratio, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया AB, तो ये जो एरिया है ठीक है ये 4:1 के रेशो में डिवाइड होगा है ना, 4 लैम्डा और ये अपन मान लेते हैं लैम्डा, और इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज R और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया हमने H, K, तो जो H है ये कितना आ जाएगा अपने पास α/2 एंड K विल बी इक्वल टू β/2। नाउ अब क्या करेंगे अपन, जो एरिया है ये 4:1 रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन एरिया ऑफ दिस पोर्शन, तो इसको कैसे लिखेंगे, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना आएगा 10 और उसमें से ट्राइंगल OAB इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो 10 माइनस 1/2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई 1/2 अल्फा बीटा, ये वाले ट्राइंगल का एरिया, और ये रेशियो हमें कितना दे रखा है 4, तो यहां से अगर अपन देखें सो 10 और ये कितना आ गया 2 अल्फा बीटा और ये जाके प्लस हो जाएगा तो मिलेगा हमें 5/2 अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा का जो वैल्यू है ये कितना आ गया 4 और अल्फा कितना है अपने पास 2h और बीटा कितना दे रखा है 2k, सो दिस इज इक्वल टू 4।
तो यहां से जो लोकस आ जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो 4 विल बी द राइट आंसर। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रेट और आसान प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज f dash x dot x ln x plus fx ln x plus fx greater than or equal to 1, ये हमें दे रखा है, साथ में हमें ये दो रिलेशन भी पता है और इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। तो देखो इसमें क्या करेंगे, यूजुअली इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में अपने को दे रखे होते हैं तो ये किसी का एक डेरिवेटिव बन जाता है। तो देखो इसको क्या लिखा अपन ने, f डैश x x ln x प्लस इनमें से fx को हम कॉमन ले लेते हैं तो ln x प्लस 1 इंटू fx एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम नोटिस करें सो दिस इज नथिंग बट dy बाई dx ऑफ x ln x fx एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको एक नया फंक्शन मानेंगे और वो क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो यहां पर देखें अपन gx को क्या मान लिया हमने, x ln x fx और ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। नाउ दोनों अगर अपन देखें स्टेटमेंट तो हमें 2 to 4 में ही वो रिलेशंस देखने हैं। तो अगर x 2 to 4 जाएगा तो ये वाला जो gx का वैल्यू है x ln x fx, so this will go from 2 यहां पर रखेंगे g of 2 तो 2 ln 2 और f of 2 1 by 2, तो ये वैल्यू आ गया अपने पास ln 2। सिमिलरली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 4 ln 4 f of 4, तो ये आ जाएगा ln 4। नाउ fx के बारे में हमें बताना है तो fx कितना हो गया, x ln x पॉजिटिव होगा 2 to 4 में, तो इसको लिखेंगे अपन ln 2 डिवाइडेड बाई x ln x एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू ln 4 अपॉन x ln x। अब हमें fx का जो बताना है fx लेस देन और इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो देखो इसको कैसे करेंगे कि fx जो है ये इससे छोटा है, तो ऑफ कोर्स इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उससे भी ये छोटा होगा, यानी कि x ln x का यहां पर कैसा रख देते हैं अपन, मिनिमम वैल्यू रख देते हैं। नाउ x ln x इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, x ln x का 1 प्लस, ठीक है, ln x, तो वो भी पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो x ln x का कैसा वैल्यू रखना है, मिनिमम। तो ये मिनिमम किस पॉइंट पर आएगा, 2 पर आएगा, है ना। तो ln 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ln 2, तो ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया हमारे पास, 1, हेंस S1 इज ट्रू। नाउ S2 स्टेटमेंट अगर देखें ये वाला, इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करना है तो fx जो है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई x ln x, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा, यानी x ln x का हमें कैसा वैल्यू रखना है, मैक्सिमम, और x ln x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 2 to 4 में 4 ln 4, तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें ln 2 से ln 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/8, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू आ गए, इसलिए थर्ड इज द राइट चॉइस। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ साइड है, और टफ ही अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो इसमें ये क्रैक करना पड़ेगा कि इसका ये डेरिवेटिव है और फिर ये पूरा AOD से एनालाइज हमें करना है। तो ये यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स। तो फर्स्ट वन इज सर्कल के अंदर का रीजन है, और इस सर्कल का अगर अपन सेंटर देखें तो 0,2 और रेडियस है 2, तो ये सर्कल इस तरीके से अपना बन जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा ओरिजिन पे। नाउ दूसरा हमें दे रखा है बाई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये पैराबोला बनेगा इस तरीके से। तो अगर ये दो रीजन यहां पर बनेंगे तो इन दोनों का एरिया कैसा आएगा, सेम। तो बस हमें ये पॉइंट हमें निकालना है,
तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,2। तो जो एरिया है इस रीजन का ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स 0 to 2 पैराबोला माइनस सर्कल। तो पैराबोला में लिखेंगे x²/2 और माइनस सर्कल, तो सर्कल में बाई का वैल्यू आएगा 4 माइनस x², उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस। तो यहां पर हमें माइनस लेना है, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि जो बाई का वैल्यू है वो 2 से कम आएगा, और प्लस 2 इंटू dx। तो इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे यहां पे 2x² का x³ 3, तो ये पहला टर्म आएगा 8/6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x²। तो इसको अपन निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x², 0 to 2 और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट लगेगी 0 से 2, और लास्ट वाला टर्म कौन सा रह गया 2, तो वो बन जाएगा हमारा 4। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स 8/6, सॉरी यहां पे कितना आएगा -4। तो ये कितना आ गया 8/6। अगर अपन इसमें 2 रखेंगे तो भी 0 और 0 रखेंगे तो भी 0 जाएगा। तो 2 पुट किया यहां पे तो साइन इनवर्स 1, सो दिस इज और ये 2, सो 2 इंटू π/2 और -4। तो ये वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर ये मिल जाएगा यहां पे 2π -16/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x²/1 plus n plus y²/3 plus n equal to 1, then minimum value of n where n belongs to natural number such that eccentricity of this conic is a rational number। तो ये कोनिक हमारे पास इलिप्स है, तो इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हमें लिखना है e², और इन दोनों वैल्यूम से अगर हम चेक करें तो 3 plus n कैसा है बड़ा, तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा इसेंट्रिसिटी का e² 1 माइनस a²/b², 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 3 प्लस n। तो ये वैल्यू कितना आ गया अपने पास 2/3 प्लस n। नाउ e रैशनल नंबर चाहिए तो e² जो है ये कैसा आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में हमें बनना चाहिए, है ना। तो n का वैल्यू क्या क्या अपन रख सकते हैं, नेचुरल नंबर है तो जैसे अगर 1 से शुरुआत करें तो 2/4 1/2, तो e क्या आएगा 1/√2, तो 2 रखोगे तो कितना आएगा 2/5, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या आएगा 3 रखने से 1/3, वो भी नहीं बन पाएगा। फिर 4 रखेंगे तो 2/7, उसमें भी नहीं बनेगा। 5 रखा तो 2/8, 1/4 और उसका स्क्वायर रूट 1/2। तो पहला जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 5। बाकी और भी कुछ वैल्यूज आते जाएंगे, तो हमारे पास तो सिर्फ हमें मिनिमम वैल्यू बताना है n का, तो 5 विल बी द राइट चॉइस। तो ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन पूछा है यहां पर इन्होंने कोनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन दिस एक्सपांशन। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखा tr+1 680cr 3 की पावर 1/2 और उसका पावर लिखेंगे अपन 680 माइनस r एंड 5 रेज टू पावर 1/4 और दिस रेज टू पावर r। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 680cr 3 रेज टू पावर 340 माइनस r/2 और 5 रेज टू पावर r/4। नाउ हमें क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। तो रेशनल टर्म्स तब आएंगी जब r 2 का मल्टीपल हो एंड 4 का भी मल्टीपल हो, यानी r शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। तो r का वैल्यू क्या क्या आ गया 0, 4, 8 एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू क्या हो सकता है 680, ये भी 4 से डिविजिबल है तो 680। तो अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन काउंट करें तो ये कितने बैठ रहे हैं अपने पास 171 बैठेंगे ये, क्योंकि ये 170 इंटू 4 है, 0 और एक्स्ट्रा काउंट हमें करना है। सो 1 इज द राइट आंसर। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन ये पूछा है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिक्स ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और हमें ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 4 एंड ए इक्वल, यहां पर ये ए नहीं है, ए डैश इक्वल टू अल्फा ए प्लस आई, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज। तो देखो इसमें हमें क्या करते हैं, ये ए डैश है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए जो है ट्रांसपोज अपन अगर इसमें लें तो अल्फा ए डैश प्लस आई का ट्रांसपोज आई। नाउ ए डैश का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट किया तो अल्फा ए प्लस आई और प्लस आई। तो यहां से हमारे पास क्या आया, जो ए वाला जो है अल्फा स्क्वायर ए उस साइड ले गए अपन, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू आई। तो ये दोनों यहां पर बराबर आ जाएंगे। तो यहां से अपन इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर अल्फा का वैल्यू -1 हुआ तो ये दोनों साइड 0 आ जाएंगे। तो अपने पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा -1 है तो ए डैश प्लस ए इक्वल टू आई। मतलब यहां से ए अपन यूनिक वे में नहीं निकाल सकते, बट दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल केस। अगर अल्फा का वैल्यू -1 नहीं हुआ तो यहां से अपन लिखेंगे ए जो है ये हमारा कितना आ जाएगा, आई अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ इसको अब अपन इस इक्वेशन का यूज करते हैं अल्फा के वैल्यूज निकालने के लिए। तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई उसको अपन यहां से यूज कर लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, अल्फा ए डैश का डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4। नाउ ए 2/2 का मैट्रिक्स है तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा इस तरीके से बाहर आएगा, और ए और ए डैश का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज 4। तो अल्फा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां पर वैल्यू मिलेगा में +-2। नाउ ए हमें क्या दे रखा है, आई अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए 2/2 का मैट्रिक्स है। सो दिस इज इक्वल टू +-2। तो इसको अपन दो पार्ट में फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्लस साइन यहां पर लिया अपन ने तो देखो क्या आएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2। सो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा, और ये अल्फा इस साइड आ गया तो -5 अल्फा, यहां पर 2 और आएगा, और +2। तो इसका डी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और हमें क्या बताना है, अल्फा के सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो यहां से जो सम मिलेगा वो 5/2 आएगा, हमें अलग वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ -1 लिया तो अल्फा विल बी इक्वल टू -2, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, 2 अल्फा स्क्वायर, और ये मिलेगा 4 अल्फा, और टर्म्स इस साइड ले आ रहे हैं तो अपन -3 अल्फा और -2, सो +2। तो इसका डी यहां से क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां से अल्फा का कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा। तो क्या हमारा आंसर आ गया, 5/2, यहां से दो वैल्यूज का सम और एक -1 हो गया, तो 5/2 -1 3/2। सो 1.50 इज द राइट आंसर। तो यही क्वेश्चंस आज अपन ने डेवलप किए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में जेईई मेंस की। थैंक यू।